बचपना रौंद कर किसी पत्थर से मार देगा, एक दरिंदा आएगा और बस जिस्म की प्यास के खातिर, जिस्म की भूख के खातिर सब कुछ बिगाड़ देगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम, हर महादेव। मैं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर निवास आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली अभी मेरा वर्किंग आवर है, मैं ऑफिस में हूँ, ड्यूटी में हूँ। लंच हुआ है मेरा, मैं लंच ब्रेक करके अभी बैठा हूँ आराम करने के लिए। मैं सोच रहा था इस वीडियो से हम सामने आपसे जुड़ेंगे और चीज़ों को बात करेंगे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही भयावह, बहुत ही एक्सेप्टेबल नहीं है एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन। हमारे सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी कृत्य नहीं घटनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो लाइन मैंने दो पढ़ी इस वीडियो की शुरुआत में, उसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी मुंबई महाराष्ट्र में मालेगांव एक शहर है, वहाँ पे आपने सुना होगा एक एक्सीडेंट हुआ है, एक अकृत्य घटना को अंजाम दिया गया है। एक 3 साल की मायूस बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसके रेप के बाद उसको जान से मार दिया गया है और उसका चेहरा ना पहचान पाएँ उसके गार्जियन, उसके फैमिली वाले, इसलिए उसके चेहरे को बहुत बुरी तरह से एक बड़े से पत्थर से कुचल दिया गया है। तो ये घटना शुरू होती है उस टाइम जब उस लड़की के पिता का किसी लड़के से झगड़ा हो जाता है, कोई बहस हो जाता है। वो दरिंदा इस फिराक में रहता है कि मैं कब इनसे बदला लूँगा, और बदला उस लड़की के बाप से नहीं ले पाता है तो उस लड़की से लेता है। उस मासूम सी बच्ची के साथ वो रेप करता है, दरिंदगी करता है, उसे मार देता है और अंततः उसका चेहरा कुचल देता है। तो बहुत ही दुखद यह घटना है। एज ए सोसाइटी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों से कब उभरेंगे। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम 21वीं सदी में हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे बीच। हमारे ही बीच ऐसे लोग क्यों हैं? हमारे भाई बंधु, हमारे यार दोस्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे सेंसिबल लोग हैं हम इस धरती पे, सबसे ज़्यादा बुद्धि हमारे पास है, भगवान ने इतनी चीज़ें दी हैं हमको। हम क्यों अपनी फिजिकल नीड के लिए, थोड़ी सी दरिंदगी के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं, कर देते हैं? इसके लिए सरकार को चाहिए ठोस से ठोस नियम कानून बनाए। लेकिन ये चीज़ें तब संभव नहीं हो पाती हैं जब हम मोमबत्ती लेके कैंडल मार्च करते हैं। ये चीज़ें तब संभव हो पाएंगी जब हम नियम कानून के लिए लड़ेंगे, ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। और वो नियम कौन बनाएगा? हमारी न्यायपालिका से हम उम्मीद तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमारे संसद और असेंबली में ऐसे भ्रष्ट नेता बैठेंगे जो खुद ही रेपिस्ट हैं। कई केस में वो चल रहे हैं, रेप के केस में हैं, वो ऐसी केस में हैं, मर्डर के केस में हैं। वो लोग बैठ के नियम कानून बनाएंगे तो वो कभी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएंगे जिससे रेपिस्टों को सज़ा दी जा सके, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, मुझे उठना पड़ेगा। एज ए सेंसिबल पर्सन, अगर हम सेंसिबल हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता। उस बिटिया के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, नियम कानून बनाने पड़ेगी, चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। आज संविधान दिवस है, आज 26/11 है, संविधान दिवस है। और आज ही के दिन, आज से 2 दिन पहले एक बेटी के साथ ऐसा उसका निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लोग आइए, सेंसिबल बनिए, चीज़ों को उठाइए, बात को रखिए। आज वो बेटी है, मालेगांव की बेटी है, कल आपकी बेटी होगी, मेरी बेटी होगी, मेरी बहन होगी। धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ गुड डे।